हेलो स्टूडेंट्स, ये आपका पार्ट 5 वीडियो है चैप्टर का। पार्ट 5 वीडियो में एक्सरसाइज 2.1 पे और क्वेश्चन नंबर है 5। कह रहा है क्लासिफाई द फॉलोइंग फंक्शंस एज इंजेक्शन, सरजेक्शन और बाइजेक्शन, यानी 1 1 अनटू और 1 1 अनटू है कि नहीं, ये हमें चेक करना है। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 5 का 5 देखते हैं, क्योंकि पिछले वीडियो में हम लोग 5 के 4 नंबर तक देख लिए थे। 5 के 5 में कह रहा है कि फंक्शन एफ रियल टू रियल पे डिफाइंड है एफ एक्स इक्वल टू मोड एक्स से। तो ये मोड एक्स क्या है, तो हमें पता है कि हम लोग यहाँ पे कोई भी ये मॉडुलस फंक्शन है, यहाँ एक्स की जगह कोई भी रियल नंबर रखें, चाहे वो पॉजिटिव हो निगेटिव हो, हमेशा इसका वैल्यू क्या आएगा, पॉजिटिव ही आएगा। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं 1 1 के लिए, ठीक है, यानी इंजेक्टिव के लिए। तो हम लोग यहाँ देख सकते हैं, अगर मैं फंक्शन में एक्स के जगह पे -2 रखता हूँ तो -2 आपका रियल है ना जी, तो -2 रखने से इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अच्छा, दूसरा मैं f के जगह पर 2 रख के देखता हूँ तो मोड 2 यानी कि ये 2 आ जाएगा। तो देख रहे हैं हम लोग यहाँ पे कि f -2 इक्वल है f2 के, देख रहे हैं ना, दोनों के वैल्यू सेम ही है, लेकिन -2 2 के इक्वल नहीं ना हो सकता है। देयरफॉर f इज नॉट 1 1। फंक्शन f क्या है, 1 1 नहीं है, यानी 1 1 नहीं है, यानी और लिख सकते हैं कि इंजेक्टिव नहीं है, इंजेक्टिव नहीं है, यानी 1 1 नहीं है या इंजेक्टिव नहीं है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं अनटू के लिए। अनटू के लिए बात करते हैं तो हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे कि फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, है ना, x अगर रियल नंबर से बिलोंग करता है तो आपका जो fx है ना, fx का वैल्यू हमेशा रियल आएगा, लेकिन वो पॉजिटिव में होगा, पॉजिटिव में होगा। तो हम यहाँ आप क्वेश्चन में देख रहे हैं कि इस फंक्शन का डोमेन भी आर है और कोडोमेन भी आर है। तो हमें यहाँ से क्या देखने को मिल रहा है कि हम लोग कोई भी रियल नंबर रखेंगे, जब फंक्शन में कोई भी रियल नंबर रखेंगे तो एफ का जो वैल्यू आएगा वो रियल में पॉजिटिव ही आएगा, यानी इसमें पॉजिटिव वाले से ही ये मिलेंगे एलिमेंट्स। तो इसमें जो निगेटिव रियल नंबर्स होंगे उन सभी एलिमेंट्स के इसमें प्री इमेज नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो लिखेंगे द elements of codomain कौन से एलिमेंट, द एलिमेंट्स ऑफ कोडोमेन रियल निगेटिव, ठीक है, कौन से वाले, रियल निगेटिव वाले, having no pre-image in its domain R, therefore f is not unto। फंक्शन f आपका unto नहीं है, यानी कि unto नहीं है, यानी ये भी लिख सकते हैं कि ये आपका सर्जेक्टिव नहीं है, नॉट सर्जेक्टिव, यानी कि ये फंक्शन जो हुआ ये लिख सकते हैं कि नाइदर एन इंजेक्शन नॉर ए सर्जेक्शन, ठीक है, हम लोग ऐसे इसे लिख सकते हैं। चलते हैं अब इसके 6 नंबर पे। क्वेश्चन नंबर इसका 6 में कह रहा है कि फंक्शन एफ कैसे डिपेंड है, जेड टू जेड पे, इसका डोमेन भी जेड है और कोडोमेन भी जेड है ना, यानी इंटीजर है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2। तो चलिए सबसे पहले 1 1 की बात कर लेते हैं, ठीक है, यानी इंजेक्टिव की बात कर लेते हैं। तो हम लोग यहाँ लिखते हैं लेट एफ एक्स 1 जो है ना इक्वल है एफ एक्स 2 के। इस तरीके से भी इसको दिखा सकते थे, मैंने उसको और सिंपल तरीके से समझाया था, और इसको भी हम लोग एग्जाम्पल से भी देखेंगे। चलिए देखते हैं, हो जाएगा x1 का स्क्वायर प्लस x1 और इधर हो जाएगा x2 का स्क्वायर प्लस x2। एक तरफ करते हैं x1 का स्क्वायर माइनस x2 का स्क्वायर प्लस x1 माइनस x2 इक्वल टू 0। यहाँ पे एक बार माइनस में एक बार प्लस में कर दें, x1 माइनस x2 इंटू में x1 प्लस x2। यहाँ से 1 कॉमन कर लेते हैं, x1 माइनस x2 बचेगा, x1 माइनस x2 कॉमन कर लीजिए, ठीक है, और इंटू में x1 प्लस x2 और यहाँ पे प्लस का 1 बचेगा। यहाँ से देखो अलग अलग करोगे, x1 माइनस x2 इक्वल टू 0 और यहाँ x1 प्लस x2 प्लस 1 इक्वल टू 0। अब कहोगे कि सर इसके पहले आप एक क्वेश्चन बताए थे तो इसमें इसको उधर डिवाइड में ले जाकर 0 करते रहते, यहाँ पे इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पर इसका डोमेन क्या है, इंटीजर है, डोमेन क्या है यहाँ, इंटीजर है। अब वो अगर सिर्फ पॉजिटिव रहता
तो इसका वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होता है, इसलिए वो 0 कर देते हैं। लेकिन यहाँ पे इंटीजर है, वो प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है, इसलिए मुझे ये भी लेके चलना पड़ा। तो यहाँ से तो x1 x2 के इक्वल हो जाएगा, लेकिन यहाँ से x1 x2 के इक्वल होगा नहीं ना होगा, कभी भी ये पॉसिबल है, यहाँ पे नहीं होगा x1 x2 के बराबर। तो एक कंडीशन से आ रहा है, एक कंडीशन से नहीं आ रहा, देयरफॉर f इज नॉट 1 1। दोनों के लिए होना चाहिए था ना जी, ये 1 1 नहीं है, यानी कि और मैं ऐसे भी दे सकते हैं, ये इंजेक्टिव नहीं है, इंजेक्टिव नहीं है। समझ गए? क्लियर है? अच्छा, कहोगे कि सर इसको एग्जांपल से कुछ समझा दीजिए। तो देखो, मैं यहां पर इस फंक्शन में 1 रख देता हूं, तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 2 आ जाएगा, और मैं यहां -2 भी रख के देता हूं, तो -2 का स्क्वायर और -2, यहां -2 रख दिया मैंने, प्लस का 4 -2 कट के क्या आ गया, 2 आ गया घट के। यहां देख रहे हैं कि f1 जो है ना f -2 के इक्वल है, लेकिन क्या ये 1 -2 के इक्वल होगा? नहीं होगा, देयरफॉर ये 1 1 नहीं है। चलिए अब इसके बात करते हैं अनटू के लिए। अनटू के लिए, तो अनटू के लिए यहाँ पे हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं लेट y इक्वल टू एफ एक्स, यानी कि y इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, यही ना है। तो इसको उस तरफ करते हैं, तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वाई इक्वल टू 0। तो यहाँ क्वाड्रेटिक वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो x का वैल्यू निकल के आएगा x इक्वल टू माइनस बी, यानी x के साथ जो मल्टीप्लाई में होगा -1 प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर, यानी -1 का स्क्वायर 1 माइनस 4ac, तो यहाँ 1 है और यहाँ पे c की जगह पे क्या है, -y है, तो यहाँ प्लस का 4y आ जाएगा। आप रख के देख सकते हो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, बता y में क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, यही ना होगा x का वैल्यू। अब देखिए, यह नहीं बिलोंग्स करेगा इंटीजर से, when y बिलोंग्स टू, यहाँ पे मान लो 1 रखते हैं, तो 1 रखने से देखो क्या होगा, 4 1 जा 4 और 4 1 5 आ जाएगा, तो √5 इरेशनल नंबर आ जाएगा। ठीक है, आप 2 रखोगे तब तो ये तो इंटीजर में आ जाएगा। देखो 2 रखेंगे, 4 2 जा 8 और 1 9, 9 का √3 ये एक बार घटा सकते हैं, जोड़ सकते हैं, तो आ जाएगा, वो इंटीजर आ जाएगा। लेकिन यही यहाँ पर 3 रख दें तो 4 3 जा 12 और 1 कितना हो जाएगा, 13, √13 आ जाएगा, तो रूट के अंदर 13 वो भी इरेशनल नंबर। ऐसे बहुत सारे हमें वैल्यूज मिलेंगे जिसके लिए यह नहीं बिलोंग्स करेगा इंटीजर से। ठीक है, तो लिखेंगे द एलिमेंट्स ऑफ कोडोमेन, कोडोमेन कौन था, इंटीजर था, है ना। कौन से एलिमेंट है, तो 1 है 3 है, ऐसे बहुत सारे एलिमेंट मिल सकते हैं। having no pre-image in its domain, therefore f is not unto। फंक्शन f क्या है, unto नहीं है, यानी unto का मतलब क्या है, वह सर्जेक्टिव नहीं है। ठीक है, सर्जेक्टिव नहीं है, समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। चलिए इसका 7 नंबर देखते हैं। फंक्शन f z टू z पे डिफाइन कैसे है, f(x = x - 5) से। तो हमें यहाँ चेक करना है 1 1 2 के लिए। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं 1 1 के लिए, 1 1 के लिए, ठीक है, इंजेक्टिव के लिए। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे लेट f(x1) इक्वल टू में f(x2), ठीक है, फॉर ऑल x1 x2 बिलोंग्स टू किस से, इंटीजर से बिलोंग करेगा। चलिए अब इसमें देखते हैं क्या हो जाएगा, f(x1) का वैल्यू उसमें रखेंगे तो क्या आ जाएगा, तो यहाँ रख देता हूं मैं वैल्यू, क्या आ जाएगा x1 - 5, और इधर क्या हो जाएगा x2 - 5, यहाँ 5 से 5 कट जाएगा, x1 किसके इक्वल आ जाएगा, x2 के। देयरफॉर f इज 1 1, फंक्शन f क्या हो गया, 1 1 हो गया, यानी कि इंजेक्टिव हो गया। चलिए अनटू की बात कर लेते हैं। लेट y इक्वल टू में f(x), तो यहाँ से y का वैल्यू हो जाएगा x - 5, तो यहाँ से x का वैल्यू क्या आ जाएगा, y + 5। तो यहाँ पर ये बिलोंग्स करेगा किससे, इंटीजर से, व्हेन y बिलोंग्स टू इंटीजर। यहाँ पे अगर कोई इंटीजर रखते हैं y की जगह, तो ये 5 ऐड होने से क्या होगा, वो भी इंटीजर ही है ना। तो लिख सकते हैं कि फॉर एवरी एलिमेंट
ऑफ कोडोमेन Z having pre-image in its domain Z, therefore f is onto। फंक्शन f क्या हो गया, अनटू हो गया। तो ये 1 1 अनटू दोनों हो गया, इसलिए बाइजेक्टिव हो जाएगा ना। हेंस f इज बाइजेक्टिव, है ना, इंजेक्टिव सर्जेक्टिव दोनों हो जा रहा है, इसलिए बाइजेक्टिव फंक्शन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 8 नंबर। फंक्शन f कैसे डिफाइन है, रियल टू रियल पे, डिफाइंड बाई fx इक्वल टू साइन x। चलिए सबसे पहले बात करते हैं 1 1 के लिए, यहाँ लिखते हैं लेट f(x1) इक्वल टू f(x2) फॉर ऑल x1 x2 बिलोंग्स टू डोमेन R। यहाँ पे हो जाएगा साइन x1 इक्वल टू में साइन x2। साइन फंक्शन के लिए x1 x2 के बराबर नहीं होगा, इक्वल नहीं होगा, देयरफॉर f इज नॉट 1 1। अब आप कहोगे कि सर ऐसा क्यों, अगर मैं यहाँ पे fx बराबर में साइन x लेता हूँ और मैं यहाँ पर 0 रखूँ तो साइन 0 का वैल्यू 0 होता है। अगर मैं 180 रखूँ तो साइन 180 डिग्री का वैल्यू भी 0 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देख रहे हैं इन दोनों के वैल्यू इक्वल है, लेकिन आपका 0 180 के इक्वल नहीं ना होगा। हम देख रहे हैं f0 f 180 डिग्री के इक्वल है, लेकिन क्या ये 0 डिग्री 180 डिग्री के इक्वल होगा, कभी नहीं हो सकता है, समझे ना। देयरफॉर ये 1 1 नहीं है। क्लियर हो गया 1 1 क्यों नहीं है, क्योंकि हम लोग ग्राफ से भी देखे हैं, साइन एक्स का आप ग्राफ देखे होंगे इस तरह से, ठीक है, तो उसमें हमें क्या देखने को मिलता है, तो वहां पे हमने देखने को मिलता है कि इसका वैल्यू जो होता है हमेशा -1 से 1 पे लाई करता है। ठीक है, और हमें इसमें बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स मिलेंगे जिस पे इसके वैल्यू इक्वल हो जाएंगे। देख रहे हैं ना जी, आप यहाँ पे देखो, यहाँ पर देखो, यहाँ जो वैल्यू मिलेगा वही वैल्यू यहाँ भी मिल रहा है, देख रहे हैं ना, दोनों में इसके फंक्शन के वैल्यू इक्वल है। बहुत सारे ऐसे पॉइंट मिल जाएंगे। तो ये 1 1 नहीं है, जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं 0 और 180 पे, दोनों पे वैल्यू इसके 0 हो रहे हैं, लेकिन 0 180 आपस में इक्वल नहीं ना है जी, देयरफॉर ये 1 1 नहीं है। अच्छा, अनटू की बात करेंगे तो आपको पता है कि साइन एक्स का जो रेंज होता है वह -1 to 1 होता है, लेकिन यहाँ पे क्या दिया है, इसका कोडोमेन रियल दिया है, तो -1 to 1 को छोड़कर बाकी कोई भी डोमेन के एलिमेंट्स के कोडोमेन के एलिमेंट्स के प्री इमेज नहीं मिलेंगे। ठीक है, यहाँ देख सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं अनटू के लिए कि फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, अगर x r से बिलोंग करेगा तो वहां पे fx का वैल्यू क्या है, साइन x, ये हमेशा कहाँ बिलोंग करेगा, तो ये -1 to 1 में ही होगा, ये ना होगा जी, समझ रहे हैं बात को। तो इन्हीं सब एलिमेंट्स के ना प्री इमेज मिलेंगे इसके डोमेन में, बाकी के नहीं मिलेंगे। तो लिखेंगे कि द एलिमेंट्स ऑफ कोडोमेन कौन है, आर है, कोडोमेन आर, कौन से एलिमेंट, तो रियल वाले, किसको छोड़कर, तो -1 से 1 के बीच छोड़कर, है ना, इनको छोड़कर, having no pre-image in its domain, therefore f is not onto, यानी कि ये आपका सर्जेक्टिव नहीं है, ना ये इंजेक्टिव है और ना ही ये सर्जेक्टिव है, समझ गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर इसका 9। हम लोग सब यहाँ देख रहे हैं कि फंक्शन जो है f वह रियल टू रियल पे डिफाइंड है, fx इक्वल टू x³ + 1 से। तो चलिए 1 1 के लिए पहले चेक कर लेते हैं। लेट f(x1) जो है ना f(x2) के इक्वल है फॉर ऑल x1 x2 बिलोंग्स टू किस से, इसके डोमेन R से।
चलिए इसमें रखेंगे तो x1 का क्यूब प्लस 1 इक्वल टू में होगा x2 का क्यूब प्लस 1, 1 से 1 कट जाएगा। यहाँ पे x1 का क्यूब इक्वल टू x2 का क्यूब है, क्यूब क्यूब हट जाएगा, x1 किसके इक्वल आ जाएगा, x2 के। देयरफॉर f इज 1 1। फंक्शन f क्या है, 1 1 है, यानी कि इंजेक्टिव हो गया। ठीक है, चलिए अब अनटू के लिए चेक करते हैं। लेट y इक्वल टू एफ एक्स, तो y इक्वल टू क्या होगा, एक्स क्यूब प्लस 1। तो यहाँ से x का वैल्यू क्या होगा, तो x का वैल्यू हो जाएगा क्यूब रूट y माइनस 1। तो यह r से बिलोंग करेगा व्हेन y बिलोंग्स टू r। ठीक है, अगर मैं यहाँ y के जगह कोई रियल नंबर रखता हूं तो इसका भी वैल्यू रियल ही होगा, क्योंकि क्यूब रूट है। क्यूब रूट में अगर रूट के अंदर माइनस में भी आता है ना, तो क्यूब रूट है तो वो रियल वैल्यू में आ जाएगा, वो तो माइनस बाहर निकल ही जाएगा ना जी, है ना। तो यहां लिख सकते हैं कि फॉर एवरी एलिमेंट्स ऑफ कोडोमेन आर having pre-image in its domain, therefore f is unto। फंक्शन f क्या हो गया, unto। तो 1 1 unto दोनों हो गया, यानी कि ये बाइजेक्टिव हो जाएगा, hence f is बाइजेक्टिव। फंक्शन f क्या हो गया, बाइजेक्टिव हो गया। नेक्स्ट देखते हैं 10 नंबर। फंक्शन f रियल टू रियल पे डिफाइन है कैसे, f इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस एक्स क्यूब माइनस एक्स। चलिए देखते हैं सबसे पहले 1 1 के लिए। ठीक है, हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं लेट f x1 इक्वल टू है f x2 फॉर ऑल x1 x2 बिलोंग्स टू इसके डोमेन r से। चलो तो क्या हो जाएगा आपका, x1 का क्यूब माइनस x1 इक्वल टू में x2 का क्यूब माइनस x2। ठीक है, एक तरफ करते हैं, इसको इधर लाते हैं, तो x1 का क्यूब माइनस x2 का क्यूब माइनस x1 प्लस का x2 इक्वल टू 0। यहाँ पे a क्यूब माइनस b क्यूब का फॉर्मूला लगा दो, तो x1 माइनस x2 फिर हो जाएगा x1 का स्क्वायर प्लस x1 x2 प्लस x2 का स्क्वायर, और यहाँ से माइनस का 1 कॉमन करेंगे तो x1 माइनस x2 आ जाएगा। यहाँ कॉमन कर लेते हैं x1 माइनस x2 को, तो x1 का स्क्वायर प्लस x1 x2 प्लस x2 का स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू में 0। ठीक है, तो यहाँ से अलग अलग करेंगे, x1 माइनस x2 इक्वल टू 0, और यहाँ x1 का स्क्वायर प्लस x1 x2 प्लस x2 का स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से तो x1 x2 के इक्वल नहीं होगा, लेकिन यहाँ से x1 x2 के इक्वल है, तो दोनों में ऐसा होना चाहिए था ना जी। देयरफॉर f इज नॉट 1 1, ये 1 1 नहीं है, समझ गए ना। चलिए तो देयरफॉर f इज नॉट 1 1, फंक्शन f 1 1 नहीं है, समझ गए। अच्छा, अगर मैं कहूं कि इसको एग्जांपल से देख लो, तो देखो ना आप, अगर मैं इस फंक्शन में 1 रखता हूं तो 1 का क्यूब माइनस 1 0 आ जाएगा, और मैं अगर 0 भी रख देता हूं तो आप देखोगे 0 का क्यूब माइनस 0 0 ही आएगा। तो f0 f1 के इक्वल है, लेकिन 0 1 के इक्वल नहीं है, देयरफॉर ये 1 1 नहीं है। ऐसे भी आप दिखा सकते थे। चलिए अब हम लोग बात करते हैं अनटू के लिए। चलो तो अनटू के लिए यहाँ लिख लेते हैं, अनटू के लिए हम लोग यहाँ पे लिखते हैं कि फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, डोमेन इसका r है ना जी, f(x) का जो वैल्यू है वह क्या है, x क्यूब माइनस का x है। यह बिलोंग्स करेगा, इसका वैल्यू बिलोंग्स करेगा किससे, रियल से। हम लोग जानते हैं कि x क्यूब माइनस एक्स, ये जो आपका क्यूबिक फंक्शन है, इसका रेंज जो होता है रियल होता है, या क्या होता है, रेंज होता है इस फंक्शन का। तो जब ये रेंज होता है, यानी कि ये सारे x के हर एक रियल वैल्यू के लिए इस फंक्शन का भी वैल्यू हमेशा रियल ही होगा।
हमेशा रियल ही होगा। यानी कि यहाँ कह सकते हैं कि इसके कोडोमेन और रेंज इक्वल है, इसलिए यहाँ कह सकते हैं यहाँ पे कि इसके हर एक एलिमेंट्स के लिए, यानी इसके कोडोमेन के हर एक एलिमेंट्स के लिए प्री इमेज इसके डोमेन में मिलेगा। ठीक है, तो लिख सकते हैं कि फॉर एवरी एलिमेंट्स ऑफ कोडोमेन आर हैविंग pre-image in its domain क्योंकि हम लोग जानते हैं कि क्यूबिक फंक्शन का जो रेंज होता है वह रियल होता है। ठीक है, चलिए, therefore f is unto, फंक्शन f आपका unto है, यानी कि ये सर्जेक्टिव है, इंजेक्टिव नहीं है। Hence, f is surjective but not इंजेक्टिव। सर्जेक्टिव है, ठीक है, इंजेक्टिव नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसका 11 नंबर। फंक्शन f रियल टू रियल पे डिफाइन है और एफ एक्स इक्वल टू डिफाइन है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। अच्छा, यहाँ पे हम लोग एफ एक्स को 1 भी तो लिख सकते हैं ना, क्योंकि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स क्या होता है, 1 होता है, ये ना होता है। तो ये कैसा फंक्शन हो गया, ये कांस्टेंट फंक्शन हो गया, और कांस्टेंट फंक्शन ना ही यहाँ 1 1 होगा और ना ही अनटू होगा। क्यों? क्योंकि अगर आप यहाँ पे 2 रखते हो तो 1 आएगा, 3 रखते हो तो 1 आएगा, कोई भी वैल्यू रखोगे, कोई भी रियल वैल्यू रखोगे, इसका हमेशा 1 आएगा। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि f2 f3 के इक्वल है, लेकिन 2 3 के इक्वल नहीं है। देयरफॉर f इज नॉट 1 1। ठीक है, यहाँ पे हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं यहाँ पर, और मैं ये भी लिख सकता है कि f फंक्शन f इज अ कांस्टेंट फंक्शन। ठीक है, जब ये कांस्टेंट फंक्शन है तो हम लोग जानते हैं कि f is neither injective nor surjective, ना ही इंजेक्टिव होगा और ना ही सर्जेक्टिव होगा, ऐसे भी लिख सकते हैं। क्लियर है? और ऐसे भी देखो ना, हमेशा वैल्यू 1 ही आएगा। तो अगर मैं इसके कोड में आर की बात करूं तो इसमें से अगर 1 को छोड़ दिया जाए तो कोई सी भी एलिमेंट के प्री इमेज इसके डोमेन में नहीं मिलेंगे, तो n2 भी नहीं होगा। या फिर आप सीधे ये लिख दो। क्वेश्चन नंबर इसका 12 देखते हैं। फंक्शन f q क्या है, यहाँ पे रेशनल नंबर को डिनोट कर रहा है, किसको छोड़कर, 3 को छोड़कर। क्योंकि 3 पे ये क्या हो जाएगा, यहाँ 3 रखने पे ये नॉन डिफाइन हो जाएगा। तो q माइनस 3 टू q पर ये डिफाइन है। कैसे डिफाइन है? तो एफ एक्स इक्वल टू 2x प्लस 3 बाई में x माइनस 3। तो चलिए सबसे पहले इसको 1 1 चेक करते हैं। हम लोग क्या लिख लेते हैं, लेट एफ एक्स 1 इक्वल है एफ एक्स 2 के, फॉर ऑल x1 x2 बिलोंग्स टू q माइनस 3। ठीक है, कोई भी यहाँ पे आपका रेशनल नंबर हो सकता है, बस किसको छोड़कर, 3 को छोड़कर। इसमें रखेंगे 2x1 प्लस 3 बाई में x1 माइनस 3, 2x2 प्लस 3 बाई में x2 माइनस 3। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 2x1 x2 माइनस का 6x1, ठीक है, प्लस 3x2 माइनस का 9 इक्वल टू, ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं 2x1 x2, ठीक है, प्लस का 3x1 माइनस 6x2 और माइनस का 9। ये 9 से 9 कट गया, ये 2x1 2x2 कट गया। चलिए अब इसके बाद क्या करते हैं, यहाँ पर हम लोग ये 3x1 प्लस का है, इधर आके माइनस का हो जाएगा, तो 6x1 माइनस का 3x1, इसको उधर ले जाते हैं, तो माइनस का 6x2 पहले से है और ये माइनस का 3x2। यहाँ पे माइनस का 9x1 इक्वल टू में माइनस का 9x2 आ गया, माइनस 9 9 कट गया,
x1 किसके आ गया, x2 के इक्वल, देयरफॉर f इज 1 1। फंक्शन f क्या आ गया, 1 1 हो गया, फंक्शन f इज 1 1, सॉरी 1 1, यानी कि ये इंजेक्टिव हो गया। ठीक है, चलिए अब सर्जेक्टिव के लिए यानी अनटू के लिए चेक कर लेते हैं। अनटू के लिए लेट y इक्वल टू में 2fx, डायरेक्ट fx लिख लेते हैं पहले, यानी कि y किसके इक्वल हो जाएगा, 2x प्लस 3 y में x माइनस 3 के, यही ना। चलिए तो यहाँ से x का वैल्यू निकालते हैं, तो यह किस में मल्टीप्लाई करेगा, एक्स वाई माइनस 3y इक्वल टू में 2x प्लस 3, 2x को इधर लाते हैं, 3y को उधर लेते हैं, एक्स वाई माइनस का 2x इक्वल टू में 3y प्लस 3। यहाँ से हम लोग x कॉमन कर सकते हैं, क्या बचेगा, y माइनस 2 इक्वल टू में 3y प्लस में 3, यानी x इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ से 3y प्लस 3y y माइनस 2। चलो तो अब हमें क्या यहाँ देखने को मिल रहा है कि इसका वैल्यू नहीं बिलोंग करेगा, x का वैल्यू, ये x का ही ना वैल्यू है, नहीं बिलोंग करेगा रेशनल नंबर से, इसको छोड़कर 3 को छोड़कर, यानी इसके डोमेन से नहीं बिलोंग करेगा व्हेन y बिलोंग्स टू, हम लोग यहाँ पे एक सेट के एलिमेंट ले लेते हैं 2, या y इक्वल टू 2 ले लेते हैं, सिंपली एक ही एलिमेंट लो ना, y इक्वल टू 2, y इक्वल टू 2 लेने पे ये आपका नॉन डिफाइन हो जाएगा, इससे तो बिलोंग नहीं ना करेगा। तो लिख सकते हैं कि द एलिमेंट ऑफ कोडोमेन, क्या था कोडोमेन आपका Q, कौन सा एलिमेंट 2, हैविंग नो प्री इमेज in its domain Q minus 3, therefore f is not unto, यानी कि ये आपका फंक्शन जो है इंजेक्टिव है लेकिन सर्जेक्टिव नहीं है, हेंस f is इंजेक्टिव बट नॉट सर्जेक्टिव, इंजेक्टिव है सर्जेक्टिव नहीं है। क्लियर है? तो अब इस वीडियो को यहीं पे एंड कर देते हैं। आपको हमारे 3 चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। पहला है पाथफाइंडर क्लासेस छपरा, दूसरा है आपका भारती भवन रविकांत सर, और तीसरा चैनल है रविकांत सर के नाम से। तीनों चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे और इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.ravikantsir.in, और यहाँ पर जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स और उनके PDF को डाउनलोड कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं।